के लिए। जस्ट क्लास 8। तो आज हम अपनी ग्रामर की पुस्तक से पाठ 8 विराम चिन्ह के आगे अभ्यास कार्य करेंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है और हमने कल अपनी कक्षा में विराम चिन्ह के बारे में पढ़ भी लिया था, तो बताइए विराम चिन्ह का क्या मतलब है, क्या अर्थ होता है विराम चिन्ह का? विराम चिन्ह का क्या अर्थ होता है? मैम रुकना। हाँ, रुकना। यानी वाक्य में लगे विराम केवल रुकने की सूचना नहीं देते, बल्कि वे और भी कार्य करते हैं, जैसे कि सही उच्चारण, हमारे वाक्य में सही अनुपात, उसकी सहायता प्रदान करते हैं इन चीजों को करने में। तो विराम चिन्ह से हमारे अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है बच्चों। अगर विराम चिन्ह सही जगह से और सही तरीके से ना लगा हो तो बातों को बोलने में हमारी चीज बदलाव भी आ जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, यहाँ पर जाने देने के बारे में है, और दूसरा है रोको मत जाने दो, यहाँ पर रुकने के लिए है। तो देखो एक आपने सिर्फ विराम चिन्ह से आपके अर्थ में कितना परिवर्तन आ जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया था। सारे विराम चिन्ह के नाम भी आप लोगों ने लिख लिए थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका अभ्यास कार्य का। ये पहला क्वेश्चन है आपका। दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। सबसे पहले है पूर्ण विराम। सबसे पहला क्या है? क्या है सबसे पहला? पूर्ण विराम। इसको लिखिए साथ में पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक। और आप प्रश्न। हाँ, अब अगर आप लोगों को क्लियर करना है, देख कर लिखना, तो आपके अपने पहले पेज पर आ जाओ, अपनी बुक के पहले पेज पर आ जाओ, बिल्कुल फ्रंट पहला पेज। ये देखिए, यहां से आप देख सकते हैं पूर्ण विराम। ये रहा पूर्ण विराम। प्रश्न सूचक दूसरा। इस तरह से लिखिए, सारे यहां से देख के लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके बेटा, लिख लिया सबने ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहां से? यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहां से लिख लिया। आकृति, यस मैम। वेरी गुड। चलिए दूसरा है, अब आप यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न सूचक है और तीसरा ग क्या लिखा आप लोगों ने? ग मैम उद्धरण एंड मैम उद्धरण। घ भी उद्धरण। हाँ, दोनों उद्धरण है, वो सिंगल है और ये डबल है, ठीक है। ड में आपका अल्प विराम, मैम च पे योजक च चिन्ह, पे योजक, छ पे निर्देशक और ज पर कोष्टक, ठीक है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है आपका। दिए गए वाक्यों में यथास्थान उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। अब इसमें आपको विराम चिन्ह लगाना है। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो आपको यहाँ पर कैसे चिन्ह लगाना है? क्रिया के दो भेद होते हैं, ये अकर्मक और सकर्मक। अरे बाप रे, छोटा लगाना था, बड़ा हो गया। अरे बाप रे, कैसा भयंकर भयानक आदमी है। हो गया। आप कल कहाँ जा रहे हैं? आप कल कहाँ जा रहे हैं, क्या लगेगा यहाँ पे? प्रश्न सूचक। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है, और रामचरितमानस चाय पी लो, चाय पी लो में यहाँ पर आएगा कॉमा, फिर चलेंगे।
लो बिजली फिर चली गई। पिताजी आप हमें सर्कस ले चलिए। मोहन, रमेश, राधा और श्याम बाजार गए हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, मूर्ख राज, धन्यवाद, अब अपना दिल खिलाकर पत्नी को खुश करना। मैम जो है बंदर पेड़ पर चढ़ गया मगरमच्छ से बोला मूर्खराज धन्यवाद। मैं वहां पे सिंगल उद्धरण चिन्ह लगेगा डबल? सिंगल सिंगल क्योंकि ओके मैम। उसकी कही हुई बात कोई दूसरा नहीं बोल रहा। अगर कोई दूसरा बोलता ना उसकी कही हुई बात को ज्यों कहती हूँ तब डबल लगता। वो खुद ही बोल रहा है अभी अपनी बात, तो वो सिंगल। शिक्षक मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? यहाँ पर मैम शिक्षक के बाद वो भी तो आ सकता है, विवरण चिन्ह। डॉक्टर अब्दुल कलाम। बाल मैम गंगा। छात्र और शिक्षक के बाद आपने वो लगाए निर्देशक चिन्ह। छात्र के बाद ना, छात्र के बाद ना ये यस मैम। लगा, ये ऐसे, ये हाँ डैश लगेगा और ये सिंगल इन्वर्टेड कामा लगेगा। अब बाल गंगाधर ने कहा था, बाल गंगाधर ने कहा था, है ना, ये आएगा ऐसे, फिर ये डबल आएगा। हो गया, हो गया। यस, क्लास 8। Yes, ma'am. अब क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिए गए अनुच्छेद में यथास्थान उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। आपको वैसे तो खुद ही लगाना है, मैं बोलती जा रही हूँ, आप देख लो। किसी साधु के आश्रम में 2 बालक पहुंचे। उन्होंने उनसे निवेदन किया, हम आपके आश्रम में पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर कौन बताएगा कहाँ कहाँ क्या चिन्ह लगेगा? किसी साधु के आश्रम में 2 बालक पहुंचे। उन्होंने उनसे निवेदन किया, हम आपके आश्रम में पढ़ना चाहते हैं। साधु ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा, हम अयोध्या से आए हैं। और आपके शिष्य बनना चाहते हैं। साधु ने कहा, अच्छा तुम लोग अयोध्या से आए हो, तो मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बनाऊंगा। क्लियर? नेक्स्ट है, पहाड़ में एक गुफा थी।
इस गुफा में एक सांप रहता था। वह समंदर की लहरों को निहारता रहता था। सांप मन ही मन सोचा करता, मैं इस गुफा में कितना सुरक्षित हूँ, यहाँ कितनी शांति है। समुद्र की लहरों की गर्जना से दूर गुफा के अंदर सांप दुबका बैठा रहता। ये कॉमा है भाई। गुफा ही उसकी दुनिया थी और वह मन ही मन गौरवान्वित महसूस करता कि वह गुफा का मालिक है। कंप्लीट दोनों। मैम गुफा ही उसकी दुनिया थी, उसके बाद आपने कॉमा लगाया। कहा गुफा ही उसकी गुफा ही उसकी दुनिया थी। पूर्ण विराम दिख रहा है या कॉमा दिख रहा है? पूर्ण विराम है ना, कॉमा क्यों लगेगा? अब वैसे यहाँ पर कॉमा ही लगेगा, ये कॉमा ही है हाँ, क्योंकि यहाँ पर साथ में और है। हो गया सारा? सब लगा लिया आप लोगों ने? अगला क्वेश्चन आइए। ये आपको खुद से ये होमवर्क है, ये इसमें नहीं बताऊंगी। एक ये कहानी है, पढ़िए समझिए और उपयुक्त विराम चिन्ह लगाते हुए अपनी कल्पना से कहानी को पूरा करिए। एक रात की बात है, मैं रात को अपनी मामा के घर जा रहा था। रास्ते में मुझे एक आदमी मिला जो बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। मैंने उसे देखा, अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन वह तो मुझे घूरे ही जा रहा था। जैसे तैसे मैं वहां से आगे बढ़ा ही था कि उस आदमी ने आवाज लगाई, ए भाई कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझे यह पता बता सकते हो? मैं वहीं से चिल्लाया, नहीं, मुझे कोई अता पता नहीं मालूम, मेरा पीछा छोड़ो। मैं दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते सोचने लगा कि ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है या सचमुच रास्ता पूछना चाहता है। सोचते सोचते एक दुकान के सामने पहुंच गया जिस पर लिखा था, आपकी दुकान सबकी दुकान। दुकान का यह नाम पढ़कर मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा। मैंने जल्दी जल्दी घर की तरफ कदम बढ़ाए। अब यहाँ ये आप पढ़ोगे और आप अपने आप से यहाँ नीचे दोबारा से लिखना है इसको, है ना? यहाँ विराम चिन्ह लगाते हुए लिखेंगे, ठीक है? इसके बाद भी आप इस कहानी को आगे भी कंटिन्यू करोगे। यहाँ पर आगे कदम आगे बढ़ाए, उसके बाद इस कहानी को पूरा आप करोगे। ये कहानी अभी आधी है। जल्दी जल्दी उसने कदम बढ़ाया, ये लिखा हुआ ना, चिन्ह लगाते हुए अपनी कल्पना से कहानी पूरी कीजिए। पूरी यानी ये आधी कहानी है, अभी इतना आपको बता दिया कहानी। इसके आगे अब आपको लिखना है कि ये बच्चा जब अपने घर पहुंचा तो फिर वो कौन, वो जो आदमी उससे पता पूछ रहा था वो उसके दरवाजे पर था, ऐसे करके आप पूरी कहानी बताएंगे आप अपनी कल्पना से। अगला क्वेश्चन पे जाऊं? आ जाऊं अगले क्वेश्चन पे? ये आपका होमवर्क था, अब आप स्वयं परीक्षण पर आइए। पहला है, विराम का क्या अर्थ होता है? रुकना। मैम रुकना। मैम रुकना। अरे क्या हो रहा है ये? यस, हाँ, विराम का अर्थ होता है रुकना। यस राइट। विराम किन कार्यों में सहायता करते हैं? मैम उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों, यस राइट।
पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य के अंत में। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? मैम सेकंड। क्यों? मैम थर्ड। ये तो वो है अर्धविराम का, ये रहा थर्ड। अप्रत्यक्ष प्रश्न वाले वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? पूर्ण विराम। मैम पूर्ण विराम लगता है। पत्र में संबोधन के बाद कौन सा विराम लगता है? एक मिनट, इसको ऊपर करूं थोड़ा। अल्प विराम। यस, पत्र में संबोधन के बाद कौन सा विराम लगता है? अल्प विराम। यस, अल्प विराम, राइट। ओके, अब है आपका वाक्य में उचित विराम लगाए। हे भगवान कैसा जमाना आ गया है, तो हे भगवान के बाद आप यहाँ पर लगाएंगे विस्मय सूचक और यहाँ पर पूर्ण विराम। निर्देशक ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या सारी फाइलें आग में जल गई हैं? माँ ने आज दुकान में क्या क्या देखा? मैंने पंचतंत्र मैम पढ़ी। मैम जो माँ ने आज दुकान में देखा, तो उसमें प्रश्नवाचक नहीं आ सकता? क्या क्या देखा? क्यों? वो तो पूछ रहे हैं कि क्या क्या देखा। मैंने माँ ने आज दुकान में क्या क्या, ये प्रश्नवाचक ही तो लगाया मैंने, पूछ तो रहे हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा जल्दी नहीं लग रही। अब दिए गए वाक्यों के खाली स्थान में कोष्ठक का सही विकल्प चुनिए। किसी व्यक्ति के उपनाम या पुस्तक के नाम को लिखते समय क्या चिन्ह लगाएंगे? कहरा। सा जैसा के पहले क्या लगता है? योजक। द्वंद्व समासों के पदों के बीच योजक लगता है। क्लियर? यस क्लास, क्लियर? 8th क्लास? यस मैम। यस